पूर्व चांसलर ऋषि सनक और विदेश सचिव लीज ट्रस के बीच मंगलवार को कोई स्पष्ट विजेता नहीं था। जब यूके के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार फाइनल के रूप में अपनी पहली टेलीविजन बहस में आमने सामने हो गए और अपनी आर्थिक नीतियों और कर योजनाओं पर जमकर भिड़ गए। सोमवार की रात बीबीसी की बहस में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले ओपिनियन पोल ने सनक को 38% पर ट्रस की तुलना में 39% से थोड़ा आगे पाया। हालांकि कंजर्वेटिव पार्टी के 47% मतदाताओं ने सवाल किया कि विदेश सचिव बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि 38% सनक को पसंद करते हैं। कुल मिलाकर 1032 ब्रिटिश वयस्कों के सर्वेक्षण में यह माना गया कि मतदाता सनक और ट्रस के बीच निर्णय नहीं ले सकते। केवल एक अंक जोड़े को विभाजित करते हुए एक आम चुनाव क्या हो सकता है, इसके प्रतिबिंब में आंकड़ों से पता चला है कि सर्वेक्षण में विपक्षी लेबर पार्टी के 41% मतदाताओं ने सोचा कि 42 वर्षीय सनक ने बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि 30% ने ट्रस को प्राथमिकता दी। सर्वेक्षण में शामिल लोगों में से 43% ने यह भी कहा कि कंजर्वेटिवों को सनक का चुनाव करना चाहिए, जबकि 41% ने कहा कि उन्हें 47 वर्षीय ट्रस का चुनाव करना चाहिए, जिसमें 12% या तो पता नहीं चुनते हैं या परहेज करते हैं। नए प्रधानमंत्री के रूप में पहले दिन से करों में कटौती करने की अपनी प्रतिज्ञा पर अपने प्रतिद्वंदी का बार बार सामना करते हुए सनक ने कहा, आपने 40 बिलियन पाउंड से अधिक की कर कटौती, 40 बिलियन पाउंड अधिक उधार लेने का वादा किया है। सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों के एक सर्वेक्षण के अनुसार विजेता चुनने के लिए निर्वाचक मंडल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन सरकार में मौजूदा कार्यवाहक विदेश सचिव लीज ट्रस ने अपने प्रतिद्वंदी भारतीय मूल के पूर्व चांसलर ऋषि सनक को हराया। पोलस्टर ओपिनियन के उत्तरदाताओं के 47% उत्तरदाताओं ने उन्हें सुना कि ट्रस ने 38% की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया, जिन्होंने सनक के बारे में भी ऐसा ही सोचा था। हालांकि ओपिनियन के अनुसार बहस देखने वाले नियमित मतदाताओं के एक सर्वेक्षण में सनक ने फिर से ट्रस को मामूली रूप से हरा दिया। 29% ने कहा कि सनक जीता, जबकि 38% ने कहा कि ट्रस ने किया। इंग्लैंड के पश्चिमी मिडलैंड्स के एक शहर स्टॉक ऑन ट्रेंट में आयोजित बहस गर्म स्वभाव और जुझारू थी, जिसमें सनक काफी आक्रामक था, अक्सर अपने प्रतिद्वंदी पर बात करता था। यूगोव के कंजर्वेटिव सदस्यों के सर्वेक्षण में सनक 62% से 38% पीछे चल रहे थे, जो अगले सप्ताह मतदान शुरू करेंगे और ऐसा करने के लिए 2 सितंबर तक का समय होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने इस निर्वाचन क्षेत्र के साथ ट्रस पर पलटवार करने के लिए अभी तक पर्याप्त आधार नहीं बनाया है। जाहिर है सनक की रणनीति हमला करने की थी। वाद विवाद के बाद कई दर्शकों ने साक्षात्कार में सोचा कि उनके लगातार रुकावटें असबे थी और उन्होंने ऐसा लग रहा था जैसे वे इस तरह के व्यवहार से नाखुश हैं। यह निश्चित रूप से गैर ब्रिटिश रणनीति थी। कर कटौती पर 2 दावेदार आपस में भिड़ गए। सनक बाद में ऐसा करने पर अड़े रहे। ट्रस ने वादा किया कि जैसे ही वह प्रधानमंत्री आएंगे यह होगा। चीन के प्रति ब्रिटिश नीति पर दोनों सहमत थे कि यह सख्त होना चाहिए। सनक ने कहा कि ट्रस चीन आने पर यात्रा पर थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने पहले देश के साथ ब्रिटेन के संबंधों में स्वर्ण युग के पक्ष में तर्क दिया था। आखिरकार उन्होंने टिकटॉक जैसी कंपनियों पर शिकंजा कसने पर सहमति जताई। जॉनसन के प्रति वफादारी के संबंध में सनक ने राजकोष के चांसलर के रूप में इस्तीफा दे दिया, जिससे जॉनसन का अंत हो गया, जबकि ट्रस एक कार्यवाहक विदेश सचिव के रूप में बने रहे। दोनों ने अपने विपरीत रूप को सही ठहराने की कोशिश की। बहस लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस की पृष्ठभूमि के खिलाफ हुई, जिसने जॉनसन को प्रचलित कानूनों के उल्लंघन में कोविड महामारी के दौरान पार्टी करने के लिए जुर्माना लगाया। जाहिर तौर पर इस मामले पर प्रधानमंत्री को प्रश्नावली नहीं भेजी। वास्तव में इसने उसकी उतनी गहन जांच नहीं की जितनी उसे करनी चाहिए थी। स्कॉटलैंड यार्ड के नाम से मशहूर मेट ने सोमवार को अदालत में प्रभावी ढंग से स्वीकार किया कि उसने जॉनसन की पूरी तरह से जांच नहीं की थी। द गुड लॉ प्रोजेक्ट, एक गैर लाभकारी अभियान समूह जिसने मामले की न्यायिक समीक्षा की याचिका दायर की, ने कहा, हमें नहीं लगता कि मेट की प्रतिक्रिया उनके स्पष्टवाद के कानूनी कर्तव्य के अनुरूप है। जॉनसन की मुसीबतें पिछले दिसंबर में मीडिया में सार्वजनिक किए जाने के साथ बढ़ गई कि कोविड लॉकडाउन के दौरान उनके कार्यालय से निवास में सामाजिककरण बड़े पैमाने पर हुआ था।